ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार कमेंट में लिख दो कि वॉइस आ रही है कि नहीं। फिर हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 4.2 डिटर्मिनेंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है जैसे 4.2 में दे रखे हैं, एक क्वेश्चन जो है जरूर आना होता है एग्जाम में, आइदर वो 4 मार्क्स का हो या 6 मार्क्स का हो। तो आप जो है सारे जुड़ जाओ, ठीक है। अटेंडेंस दे दिया होगा सबने। सारे क्वेश्चंस करेंगे आज। आ गए सब? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स वाई जेड। मैं इसके एलिमेंट्स लिख रहा हूं डिटर्मिनेंट के। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो थोड़ा बहुत जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, लेकिन जब आप अपनी कॉपी में करेंगे या फेयर कॉपी में या फिर जब एग्जाम्स में करेंगे तो आपको पूरी तरीके से लिखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है और पूछा ये है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट मतलब कि हमें ये जीरो के इक्वल प्रूव करना है पूरा। यहाँ जीरो दिया है ना, लेकिन हमें डायरेक्ट ये एक्सपेंड नहीं करना कि रो 1 के अलोंग कर दिया या कॉलम 1 के अलोंग कर दिया। हमें क्या करना है, इसमें डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करना है। चलिए यूज करते हैं। कैसे, देखिए कि इसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं कॉलम का। तो C1 लेट C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2। आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। कॉलम 1 को मैंने माना C1 प्लस C2। तो देखिए यहाँ, तो जब C1 प्लस C2 यानी ये वाला पूरा कॉलम है, पूरा कॉलम है, तो मतलब मैंने क्या किया है कि C1 प्लस C2 कर दिया। भाई ये जो C1 की वैल्यू थी ना, एक मिनट रुकिए, पहले जिस कॉलम में हम कोई चेंज नहीं ला रहे हैं उसे वैसे के वैसे ही लिख लो। आपको यहाँ भी ऐसा ही करना है। यहाँ मैंने क्या लिया है, ये LHS लिया है, ठीक है। अब क्या करना है कि कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, यानी पहले कॉलम में चेंजेस लाएंगे। कैसे? पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को जोड़ेंगे, यानी कि ये x प्लस a हो गया, ये वाला y प्लस b हो गया, ये जो है y प्लस b, x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। समझाने में थोड़ा समय लगता है, नहीं तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब ऐड कर दिया। अब ध्यान से देखो इसमें कि आपको दो कॉलम सेम आ रहे हैं, सेम है बिल्कुल, यानी C1 इक्वल टू कॉलम 3। तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी डिटरमिनेंट की, जिसमें क्या होता है कि अगर दो कॉलम या दो रो सेम हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब हमारा LHS भी 0 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है हमें, देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं। a माइनस बी, ये हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं। और c माइनस a माइनस बी और इधर b माइनस सी। हमें क्या करना है, 0 के इक्वल प्रूफ करना है इसमें भी, ठीक है। करें इक्वल। देखो इसमें हमें अगर 0 के इक्वल प्रूफ करना है तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे कि पूरी रो 1 में अगर मैं R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ध्यान से समझना कि मैं अगर ऐड कर देता हूँ a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा और a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पूरा जो एलिमेंट हो जाएगा रो 1 का वो 0 हो जाएगा। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो देख लो दोबारा। R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ तक समझ में आया? ये जो बस कमांड लिखी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसे बड़ा लिखूंगा। फिर से LHS ही लिया है मैंने, LHS ले लिया। अब सिर्फ हम किस में, रो 1 में चेंज ला रहे हैं, तो जो नीचे वाली रोज है उन्हें ऐसे कैसे लिखो, b माइनस सी, c माइनस ए,
सी माइनस ए है इधर, और इधर भी ए माइनस बी, यहाँ ए माइनस बी और इधर बी माइनस सी। समझ में आ गया ये चीज़। अब हमें क्या करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिखते हैं यहाँ, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। इसी तरीके से इसके लिए करेंगे पूरी रो का, यानी कि बी माइनस सी लिया पहले, फिर सी प्लस ए ले लिया, फिर प्लस ए माइनस बी ले लिया। ठीक है, अब इस वाले एलिमेंट के लिए तो यहाँ मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ इसे, थोड़ा इस तरीके से, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ये चीज़ समझ में आई, ये इसी में डिटरमिनेंट के अंदर है। ठीक है, यहाँ जगह नहीं बची थी इसलिए ऐसा लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे ए से ए कैंसिल आउट हुआ, बी से बी, सी से सी, सब कुछ कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ जीरो बचा। ऐसे यहाँ पे होगा, यहाँ सी प्लस ए नहीं है भाई, इधर जो है यहाँ बी माइनस ए, इधर सी माइनस ए है, जब तो ए से ए कैंसिल आउट हो गए और सी से सी कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ भी जीरो बचा। इसी तरीके से इसमें भी सी से सी कैंसिल आउट हुआ, ए से ए और बी से बी, तो हमने देखा कि पूरा जो रो 1 है वो 0 0 हो गया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आंसर 0 ही तो हो आएगा, तो हैंस LHS और RHS इक्वल। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हमें इसमें भी क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करना है और डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना, और 0 के इक्वल प्रूफ करना है, यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो हमने LHS लिया दोबारा से। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, वो तो क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ से है 65, 75 और 86। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखो कि जैसे यहाँ 65 दिया है, अगर हम 65 में से 2 माइनस कर दें तो क्या आएगा, 63 आएगा। ठीक है, या आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की बार बार, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होना है। अभी तो ऐसे लगता होगा सर ऐसे क्यों ले लिया, कि कॉलम 3 में से कॉलम 1 क्यों माइनस कर रहे हैं। ठीक है, वो तो सब चीज़ जो है जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ इसमें, कॉलम 3 टेंड्स टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, यानी इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से माइनस कर देता हूँ। देखो कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ जिस कॉलम में चेंजेस ला रहे हैं सिर्फ उसे ही नहीं लिखेंगे, और जो कॉलम में कोई चेंज नहीं है उसे ऐसे कैसे लिख दो। तो कॉलम 3 माइनस कॉलम, यानी 65 माइनस 62, 65 माइनस 2 यानी कि 63, 75 माइनस 3 यानी कि 72, और 86 माइनस 5 यानी कि 81। यहाँ तक समझ में आई ये चीज़? ठीक है, अब हम आगे करते हैं इसका। अब आप ध्यान से देखो ये चीज़ कि अगर मैंने माइनस करके जो कॉलम 3 लिखा है, 63 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 × 9। ठीक है, और 72 को क्या लिख सकता हूँ, 8 × 9। 8 9 जा 72 होता है, 7 9 जा 63 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसे क्या लिख सकते हैं हम, 81 को 9 × 9। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं ये वाली स्टेप को यहाँ कर रहा हूँ, इधर यहाँ 9 9 9 तीनों में कॉमन है। इस कॉलम 3 से मैं 9 बाहर निकाल लेता हूँ, तो 9 बाहर निकाल लिया, लेटर सपोज मैंने 2 3 5 7 8 9, यहाँ क्या बचा, 7 8 और 9। भाई ये 9 तो बाहर आ गया था यहाँ पे। अब आप ये देखो कि कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 3 है, तो कॉलम C2 और C3 दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, और 0 × 9 क्या होगा, 0। तो आंसर हमारा 0 आ गया, जो कि हमें LHS प्रूफ करना था ऊपर। समझ में आया ये चीज़? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं। 1 1 1 दे रखा है। सारे क्वेश्चंस में आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, बट यूजिंग द प्रॉपर्टीज। और यहां दे रखा है CA प्लस
बी इक्वल टू 0। ये चीज़ क्लियर हुई। हमें क्या प्रूव करना है, 0 के इक्वल प्रूव करना है। अभी तक हमने सारे के सारे क्वेश्चंस 0 के इक्वल ही प्रूव करे हैं। तो देखिए इसमें क्या करता हूँ मैं, अगर आप ये ध्यान से देखें ये चीज़ कि अगर मैं कॉलम तीसरे को और कॉलम दूसरे को जोड़ देता हूँ, यानी कि अगर मैं कमांड लगाता हूँ कॉलम 3 टेंड्स टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, ठीक है। तो कैसे, एक मिनट देखते जाइए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। और 1 1 1 जिसमें कोई चेंजेस नहीं ला रहे उसे तो ऐसे ही लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैंने कॉलम 3 और कॉलम 2 को जोड़ा, यानी कि ए बी प्लस सी, ये वाला कॉलम ऐसे लिखा, प्लस बी सी, ये बी सी आया, और इधर बी सी प्लस ए प्लस सी ए हो गया, और यहाँ सी ए प्लस बी प्लस ए बी हो गया, सी प्लस ए और ये ए बी यहाँ पे जो आया, और बी सी प्लस ए और सी ए इधर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आगे चलते हैं। ये LHS ही था भाई, 1 1 1 बी सी सी ए और ए बी, ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, ए बी प्लस सी ए प्लस बी सी प्लस, इसे भी ओपन कर रहा हूँ, बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए और सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि पूरा कॉलम 3 सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, तो एक चीज़ बाहर निकाल लो, ये पूरा, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी मैंने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ 1 1 1 बचा, इधर भी बी सी है और इधर सी ए है और ये ए बी, और यहाँ 1 1 1, क्योंकि ये चीज़ एक ही बार तो बाहर निकलेगी, पूरे कॉलम में से निकाल दी मैंने ये, तो फिर से ये चीज़ क्या हो गई, दो कॉलम सेम हो गए, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इंटू 0, तो 0 हमें प्रूव करना था, 0 आंसर आ गया। फिर बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं और हमें ये इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी कि जो LHS दिया हुआ है हमें RHS के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो हमेशा मोस्टली अब डिफ़िकल्टी लेवल जो है बढ़ने लगेगा एक्सरसाइज में। 5वां क्वेश्चन है ये, हमने लिया LHS, ठीक है। LHS लिख लेता हूँ, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं आपके साथ ही, ठीक है। जब पूरी वीडियो आप देख लो, वीडियो देखने के बाद फिर खुद से सॉल्व करना, जब आ जाएगा आपको अच्छे से समझ में, ठीक है। अब इसका स्टेप हमें ये चीज़ प्रूफ करना है, कैसे कैसे प्रूफ करते हैं देखो, यहाँ तक तो अब देखने की जरूरत है ही नहीं आपको, ठीक है। अब हम क्या, सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं कि अगर मैं रो 3 टेंड्स टू R3 प्लस R2 प्लस R1 कर देता हूँ, ठीक है। ये टेक्निक है सॉल्व करने की, वो आपको भी आ जाएगी जैसे आप धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब ये चीज़ मत पूछना कि किस तरीके से सर R3 क्यों ले रहे हैं, आप R2 लेके करिए, R1 लेके करिए, आंसर आएंगे ज़रूर, लेकिन जो तरीका है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। Z प्लस एक्स हो गया। अब हमें सिर्फ R3 में चेंजेस लाने थे, तो क्या करना, A प्लस बी सी प्लस ए और A प्लस बी, तो यहाँ B प्लस सी है, A प्लस बी सी प्लस ए और प्लस B प्लस सी। अब ये तो काफ़ी बड़ा हो रहा है अभी, यहाँ मैं कट कर ये वाली लाइन हटा के यहाँ आगे ले जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। अब हम पहले तो अभी ये वाली चीज़ हुई है, अब इसके लिए करेंगे, तो P प्लस क्यू प्लस R प्लस P प्लस Q प्लस R, ठीक है। इसी तरीके से किया। फिर अब इस वाली चीज़ के लिए करेंगे, x प्लस वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये चीज़ समझ में आया। ये तीसरी रो है पूरी, ये पहला एलिमेंट मतलब पूरा पहला एलिमेंट, फिर दूसरा, फिर ये वाला तीसरा।
ये चीज़ इधर नहीं लिखी है क्योंकि यहाँ पहले से लिख दी थी, जगह नहीं बची थी। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या क्या आएगा, b प्लस सी क्यू प्लस आर, और यहाँ y प्लस जेड तो रहेगा ही ऐसे ही, और ये भी c प्लस ए r प्लस पी और z प्लस एक्स। अब यहाँ देखो a प्लस ए यानी कि 2a, तो हम क्या करते हैं इसमें से कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हर कोई ट्वाइस रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। इसमें भी ऐसे ही होगा, p प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा और इधर 2x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हुई, समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, 2 बाहर ले लेते हैं इसमें से, 2 बाहर ले लिए पूरे रो 3 में से। तो मान लो कि यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, आप ऐसे मत करना एग्जाम में, ये वाला जो 2 था मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, एक स्टेप जो है, क्योंकि बहुत सारे पेज जो है लिखने में जाते हैं। ठीक है, तो इससे बेटर है मैंने यहाँ से कट कर दिया 2 और 2 बाहर निकाल लिया। कहाँ से, रो 3 से। अब हम इसमें 2 ऑपरेशन लगाते हैं। कैसे कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं इस वाले के लिए R1 के लिए b प्लस सी में से इसको माइनस कर दूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ माइनस a बच जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो कैसे मैं करता हूँ, लिखता हूँ R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3 किया और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3 कर दिया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, फिर 2 तो बाहर ले लिया था। अब मैंने क्या किया, b प्लस सी, यहाँ मैं रफ में कर देता हूँ, इधर एक चीज़ करके बता देता हूँ आपको कि जैसे मैंने लिखा b प्लस सी और माइनस कर रहा हूँ R3 से, यानी a प्लस बी माइनस सी से, माइनस a माइनस बी माइनस सी। तो b से b कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ माइनस a तो बचा, इधर माइनस a बचेगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जैसे q प्लस आर है, यार q प्लस आर दोनों कट जाएंगे तो यहाँ सिर्फ माइनस p बचेगा और इधर माइनस x बचेगा। ऐसे इस वाले रो के लिए यहाँ माइनस b बचा, इधर माइनस q और इधर माइनस y। क्यों, क्योंकि R2 माइनस R3 किया। जैसे c प्लस ए है तो c प्लस ए यानी ये a हट जाएगा, ये c हट जाएगा, तो b तो बचा है माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या बचा है हमारा, a प्लस बी प्लस सी है और इधर p प्लस क्यू प्लस आर है और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड। समझ में आया ये चीज़। ठीक है, अब अगली स्टेप में क्या करता हूँ मैं, 2 तो बाहर ही रहेगा। अब रो 3 में क्या करता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ कमांड R3 टेंड्स टू R3 प्लस R2 प्लस R1। दोबारा से एक और ऑपरेशन लगा दिया रो 3 पे, तो माइनस a माइनस p और माइनस x, माइनस b माइनस q और यहाँ माइनस y। ठीक है, अब जब हम ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी और यहाँ माइनस b है, तो माइनस b से माइनस b कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ हमारा c बचेगा इधर। ठीक है, फिर p प्लस क्यू प्लस आर है तो p से p कैंसिल आउट, q से q कैंसिल आउट, सिर्फ बचा क्या r, और यहाँ क्या बचेगा हमारा z। तो इस तरीके से समझ में आया किस तरीके से इक्वेशन बन रही है। अब मैं इधर कर रहा हूँ ये चीज़, ये रफ वर्क है भाई, अलग है। अब यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ माइनस, हम रो 1 में से कॉमन ले लें माइनस एक बार, भाई 2 तो बाहर था ही, पहली लाइन खिंच गई यहाँ पे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आगे लिख दूंगा, चलो ठीक है। तो अगर मैं रो 1 में से माइनस कॉमन ले लूँ और रो 2 में से माइनस कॉमन ले लूँ बाहर, तो यहाँ a बचा, इधर p बचा और इधर x बचा, और यहाँ b q y और इधर c r z, और 2 तो बाहर था ही, और यहाँ माइनस एक बार तो हमने इस वाली रो से निकाला, फिर एक बार इससे निकाला, तो -1 इंटू -1, तो ये प्लस प्लस हो गए। तो हमने प्रूफ क्या कर दिया, ये वाली चीज़ जो मैंने सर्कल करी है, 2 मल्टीप्लाई बाय ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यही प्रूफ करना था हमें। ये देखो APX BQY CRZ, और यहाँ क्या है हमारा APX BQY CRZ, और यहाँ 2 भी बाहर है। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। हमें 0 के इक्वल प्रूफ करना है। फिर से वही डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज करके, डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है,
चलिए सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे। LHS लिया हमने, LHS लेने के बाद क्या करना है कि ये थोड़ा सा अलग तरीके से होगा क्वेश्चन। मैं क्या करता हूं कि टेकिंग माइनस फ्रॉम रो 1 एंड रो 2 से, यानी रो 1 और रो 2 से माइनस बाहर ले लेता हूं मैं। तो अगर मैं माइनस बाहर निकाल दिया मैंने, ये माइनस इधर निकाला और इधर ये माइनस निकाला, ठीक है। और इसे लेटेस्ट सपोज शुरू में ही सपोज कर लो जो हमारा LHS पार्ट है वो डेल्टा के इक्वल है, ठीक है। तो ये डेल्टा ही है, बेसिकली देखा जाए तो डेल्टा ही तो है, ये है ना। डेल्टा में डिटर्मिनेंट वही चीज़ शुरू में सपोज कर लेना है। तो माइनस माइनस बाहर निकाल लिया मैंने 2, क्योंकि पहले रो 1 में से निकाला माइनस, तो यहाँ 0 का 0 ही रहा। और यहाँ क्योंकि पहले से ही प्लस था, तो जब इसमें से जब माइनस निकाला बाहर तो ये माइनस A हो गया और इधर B हो गया, ठीक है। और ये A हो गया प्लस का, ये 0 ही रहा, और ये माइनस से प्लस C हो गया, और नीचे वाले में कोई चेंजेस किए नहीं तो ऐसे के ऐसे लिख लिया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, हाँ ठीक है। अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। अब देखो आगे, अब हमने माइनस माइनस निकाल लिया तो ये तो प्लस हो गए बाहर वाला, ये तो पूरा प्लस हो गया। तो बचे क्या हमारे पास 0 माइनस A और B, A 0 और C, B C और 0, ठीक है। मान लो कि ये वाली इक्वेशन जो है ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना ये वाला क्वेश्चन। अब डेल्टा की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई। अब अगर जो मैंने ये चीज़ ली थी शुरू में, जो LHS पार्ट लिया था, जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ये जो है, अगर ये इसको ही मैं 2 इक्वेशन मान लूँ, डेल्टा इक्वल टू इक्वेशन ये पूरी 2। आप एग्जाम में मत करना ऐसे, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से करना है। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लूँ, और अब मैं क्या करूँ, इसमें ऐड कर देता हूँ दोनों को, एडिंग 1 एंड 2। पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दो, यानी इस वाली को और इस वाली को, इसको और इसको, यानी डेल्टा प्लस डेल्टा होगा। दोनों को डेल्टा ही ले रखा था, ठीक है। तो एक साथ लिखें इसे। पहले इक्वेशन 1 लिखता हूँ, 0 माइनस A और B, दिख रहा है यहाँ का, ऊपर का कर देते हैं, A 0 C और B C O। और ये वाला क्वेश्चन ये जो है अब इसको लिखेंगे, जो नॉर्मल क्वेश्चन ही था हमारा, उसी को इक्वेशन 2 मान ली थी मैंने, ठीक है। प्लस 0 A और माइनस B, माइनस A 0 और माइनस C, इधर B C O, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे करते हैं डेल्टा प्लस डेल्टा इधर, तो ये 2 डेल्टा हो गया। और अब ऐड कर दो दोनों को, ऐड ही तो कर रहे हैं, 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, माइनस A प्लस A तो ये भी 0 हो गया, और B माइनस B ये भी 0 हो गया, ठीक है। A माइनस A ये भी 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 ही रहा, और C माइनस C ये भी 0। लेकिन ये कितना हो गया, 2B 2C और ये 0, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। अब जब आप इस वाले डिटर्मिनेंट को, क्योंकि पूरा जो है 2 रोज जो है क्या है, 0 है, तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी, ये 0 हो गई। अब डेल्टा इक्वल टू 0/2, तो वो तो 0 ही होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, 0। तो हमें 0 के इक्वल ही तो प्रूफ करना था स्टार्टिंग में, डेल्टा की वैल्यू 0 ही तो प्रूफ करनी थी, हमने 0 प्रूफ कर दी नीचे इधर, ठीक है। तो हैंस आंसर, हैंस प्रूव्ड, या फिर जो भी आपको लिखना हो, हैंस आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब ये वाले हमें डिटर्मिनेंट दे रखा और इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, टेकिंग LHS, ठीक है, LHS लिया तो माइनस A², अभी तो क्वेश्चन ही सॉल्यूशन ही लिख रहा हूँ, BA माइनस B² इधर BC, यहाँ CA CB और इधर माइनस C², ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि रो 1 में देखो A है, इधर भी A है और इधर भी A है। रो B में देखो, रो 2 में देखो B B B और इधर C C C, तो मतलब ABC कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे, टेकिंग A फ्रॉम रो 1, है ना,
ऐसे ही बी दिख रहा है ये, हाँ, बी फ्रॉम रो 2 और सी फ्रॉम रो 3। ठीक है, अब निकाल दो तो ए बी सी बाहर निकल आए, क्योंकि ए तो इसमें से आया तो यहाँ सिर्फ माइनस ए बचा, इधर सिर्फ बी बचा और इधर सिर्फ सी बचा। इधर ए माइनस बी और यहाँ पे सी, और ये यहाँ भी देखोगे आप, यहाँ सिर्फ ए बचेगा क्योंकि सी बाहर निकला है इस पूरा इससे, बी और इधर माइनस सी। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो कि अगर हम कॉलम 1 में से ए निकाल दें, कॉलम 2 में से बी निकाल दें और कॉलम 3 में से भी सी निकाल दें, तो यहाँ क्या बचेगा, ए बी सी तो पहले से ही था और एक बार कॉलमों से निकाल दिया गया तो ए बी सी और आ गए। तो हमारे पास मैट्रिक्स में क्या बचा, -1 +1 है भैया, 1 है, और ये 1 1 -1 और 1 1 1 और यहाँ -1। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। बस अब तो ये क्या हो गया, a² - b², आई मीन a² b² c² हो गया, और हमारे पास कुछ मैट्रिक्स ऐसी बन रही है 1 और 1। जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाए, मतलब 1 1 आ गए, तो किन्हीं दो एलिमेंट्स को एक ही रो या कॉलम के 0 बना दो। कैसे बनाएंगे 0, देखो, अगर मैं करता हूँ कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 कर देता हूँ मैं। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, तो a² b² c², और यहाँ -1 + 1 तो 0 हो गया। भाई सिर्फ कॉलम 1 में चेंजेस ला रहे हैं तो और कॉलम को तो ऐसे लिख सकते हैं 1 1 -1 1 + 1, कॉलम 1 और 3 तो ऐड कर रहे हैं, 1 + 1 यानी कि 2 हो गया, और 1 - 1 ये 0 हो गया। अब दो एलिमेंट्स जो हैं कॉलम 3 के 0 हो गए। ठीक है, कॉलम 3 के नहीं, कॉलम 1 के, यही तो है कॉलम 1। अब इसे एक्सपेंड कर दो, अब कर सकते हैं एक्सपेंड फाइनली, जब हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा, अब कर दो एक्सपेंड अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो क्या बचा, a² b² c²। अब हम देखो ये वाले एलिमेंट तो 0 ही रहेंगे, जब हम इस 0 को लेंगे ऐसे इस तरीके से ढक के, लेकिन ये तो 0 है पहले से, तो इसका लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ मैं 2 वाली चीज़ को लिख रहा हूँ। तो 2 लिखा और डिटरमिनेंट बनाया, कैसे, ये वाला ढक्का और ये ऐसे ढक्का, तो क्या क्या बच रहा है, क्या क्या दिख रहा है, 1 1 1 और -1 1 1 1 और -1। अब इसे सॉल्व कर दो, a² b² c² 2 रहेगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, -1 × 1, ये -1। ठीक है, और अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, -1, और यहाँ भी 1 × 1 इज -1, a² b² c² डॉट -1 -1, ये -2 हो गया, ये -4 आ गया। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, -4 a² b²। हाँ, रुक जाओ, सबको पता है गड़बड़ी है कुछ। देखो क्या गड़बड़ी है, हमें क्या प्रूफ करना था, 4a² b² c²। देखो यहाँ पे जो माइनस आ रहा है ना हमारा, जब हम इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे 2 के अलोंग, तो यहाँ माइनस का साइन आता है। मैट्रिक्स में हमारे पास क्या आता है, इधर ये माइनस लगता है बाहर, क्योंकि इधर कितना आ रहा है हमारा, जब हम सॉल्व करते हो ना आप, -1 की पावर, यहाँ क्या क्या होता है, ये जो है a2 1 है, ये जो 2 है ना, a2 1 है, तो 2 + 1 करते हैं तो -1 की पावर 3 आती है, तो इसलिए -1 आता है। तो यहाँ पे जो है ये -1 जो है, इससे पहले ही माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इसलिए हमारा ये आ गया 4a² b² c²। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, 8th का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, 1 1 1 a b b और a² b² c², और हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। LHS लिया दोबारा से, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड करेंगे। फिर 1 1 1 और a b c इधर लिया, a² b² और c²। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखो,
कि डायरेक्ट एक्सपेंड तो करना नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा के हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर हम यहाँ पे करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं कि अगर R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 हो जाए, ये चीज़ समझना, R2 टेंड्स टू R में, यानी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, B माइनस A हो जाएगा, और यहाँ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एक और प्रॉपर्टी लगाऊं मैं, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, ठीक है, यहाँ R2 टेंड्स टू R2 आना था भाई, यहाँ R2, ठीक है, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1। अब इसे ये वाली दोनों कमांड अब इसके अंदर लगानी है, तो हम पहले उसमें तो चेंज कर नहीं रहे हैं, पहली रो में, तो इसे ऐसे कैसे लिख लो, 1A और यहाँ A स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 1 0, यहाँ B माइनस A हो गया, और ये B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो गया, क्योंकि B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इसी तरीके से 0 हो गया, 1 माइनस 1, R3 माइनस R1 किया है, C माइनस A हो गया। और भी बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के, जैसे आप चाहो कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, एक बार बस समझ जाना चाहिए कि करना कैसे है। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो, 1A और यहाँ A स्क्वायर लिखा, ये 0 0 हो गए दोनों, यहाँ B माइनस A है, और यहाँ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे? बिल्कुल सही जो आपने सोचा, B माइनस A, और यहाँ आ जाएगा B प्लस A, ठीक है, B माइनस A और B प्लस A, और यहाँ पे ये C माइनस A रखा ऐसे कैसी, और इसमें भी वही A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, तो यहाँ C माइनस A बचा, और यहाँ C प्लस A आ गया। समझ में आया ये चीज़? देख लो चाहे तो, नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है, B माइनस A और B प्लस A है। आगे सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, जैसे B माइनस A है, पूरी रो 2 में से B माइनस A कॉमन ले लूँ, और रो 3 में से C माइनस A और C माइनस A कॉमन ले लूँ। बहुत सी चीज़ें मैं बोल देता हूँ, उसे एग्जाम में आपको लिखना भी पड़ेगा कि टेकिंग B माइनस A फ्रॉम रो 2, ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं लिखता, ठीक है, यहाँ इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ, और B माइनस A बाहर ले लिया, इसमें से B माइनस A, और C माइनस A यहाँ से बाहर ले लिया, तो 1A और A स्क्वायर बचा, 0 यहाँ 1 बच गया, और यहाँ सिर्फ B प्लस A बचा था, तो B प्लस A 0, C माइनस A तो 1 हो गया क्योंकि बाहर निकल गया था, इधर आ गया, और इधर C प्लस A बचा। अब आपको दिख रहा है कॉलम 1 में क्या है, पहला एलिमेंट 1 है और सब 0 है, तो एक्सपेंड कर दो कॉलम 1 के अलोंग। एग्जाम में लिखना पड़ेगा एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, B माइनस A, पहले ये चीज़ लिख लूँ मैं, ठीक है। अब एक्सपेंड करता हूँ, तो 1 लिखा पहले, ठीक है, ये चीज़ आई, ऐसे ढकेंगे, ये वाला तो ऐसे तो ढकते हो, ठीक है। तो अब क्या क्या एलिमेंट बचे, 1 B प्लस A, 1 और C प्लस A, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसे, B माइनस A और C माइनस A। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को, यानी कि C प्लस A माइनस B और माइनस A। ये चीज़ समझ में आया? चलो आगे करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या क्या आ रहा है इसमें, B माइनस A आ रहा है, C माइनस A है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, A से A कैंसिल आउट हुआ, और इधर C माइनस B आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें जो स्टार्टिंग में जो प्रूफ करना था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो चीज़ जो हमें प्रूफ करना था, RHS जो था वो ये था, A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A, ठीक है। तो हमारे पास C माइनस A तो है, ये वाला इधर जो प्रूफ करना है, लेकिन हमारे ये क्या है, B माइनस A है और इधर A माइनस B है, और यहाँ C माइनस B और इधर B माइनस B, B माइनस C। तो इसमें से क्या करता हूँ मैं, माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो माइनस बाहर लिया तो ये A माइनस B हो गया, और ये C माइनस है, इसमें तो कोई चेंज लाना नहीं है, और C माइनस B में से मैंने क्या किया, माइनस बाहर ले लिया, माइनस बाहर ले लिया,
ब्रैकेट में लिख लो इसे -1 माइनस को भी। ये हो गया क्या हमारा b माइनस सी। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो वही चीज़ हमारी प्रूव हो गई, a माइनस बी c माइनस a और b माइनस सी। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 8th का सेकंड पार्ट। 8th का सेकंड पार्ट देखो यहाँ पे। ठीक है, ये है 8th का सेकंड पार्ट। क्या क्या दिया है, 1 1 एलिमेंट्स दे रखे हैं, 1 बी ए बी सी है और a क्यूब b क्यूब c क्यूब है। हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे देखो, देख लिया सबने क्वेश्चन। LHS लेते हैं दोबारा से। LHS लिया तो 1 1 1 ए बी सी और a क्यूब b क्यूब और इधर c क्यूब। ठीक है, अब हमें फिर से क्या लाना है, कुछ इस तरीके जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ना, a माइनस बी बी माइनस सी करके, तो इसमें भी हम माइनस करते हैं। कैसे देखो, अगर हम इसमें दो एलिमेंट्स जीरो बनाने हों, यानी कि 1 और 1 जीरो बनाना है हमें, या फिर ये वाले कॉलम 1 का पहले एलिमेंट, इस तरह से कॉलम 2 का, कॉलम 3 का, तो तीनों तो जीरो बना नहीं सकते, लेकिन हमें 2 जीरो बनाने हैं। तो कैसे करते हैं देखो, कमांड लगाते हैं कौन कौन सी, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 और C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। ठीक है, कैसे भी आप कमांड लगा सकते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में जैसे लगाया था वैसे भी लगा सकते हैं इसमें भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आपकी मर्जी जैसे करना हो, लेकिन मैं तो एक ही मेथड आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। आप कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, यानी 1 माइनस 1, ये जीरो हुआ भाई। कॉलम 3 में तो कोई चेंज ला नहीं रहे, तो उसे ऐसे कैसे ही लिख दो। ठीक है, 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ a माइनस बी बचा, a माइनस बी, और यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर से अब कॉलम 2 के लिए 1 माइनस 1 जीरो, b माइनस सी लिया, और यहाँ पे बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब हो गया। पता चला ये चीज़, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारे पास 0 0 आ गए, तो हम इसके 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन निकालते हैं। कॉमन कुछ निकल रहा है, देखिए। देखो कॉमन ऐसे नहीं आएगा। आप ये a क्यूब माइनस बी क्यूब देखो, इसका फॉर्मूला याद हो आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता था, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता था ना इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले ये फॉर्मूला रखते हैं इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। कैसे, चलो अगले स्टेप में 0 0 1, a माइनस बी को ऐसे ही रखा, इधर b माइनस सी बी और इधर सी बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, ये वाला a माइनस बी, तो a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी सिर्फ इस चीज़ के लिए लिख रहा हूँ। अब बी क्यूब माइनस सी क्यूब के लिए, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, बी माइनस सी और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ तो हमारा सी क्यूब था ही नीचे, तो इधर सी क्यूब लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा लगता होगा। देखो कॉलम ऐसे है, ये कॉलम है, फिर ये वाला कॉलम है, और फिर ऐसे कॉलम है। ठीक है, अब आप देखो कॉलम 1 में, कॉलम 1 में a माइनस बी कॉमन आ रहा है, a माइनस बी इधर, a माइनस बी, और ये तो जीरो है ही, तो a माइनस बी बाहर निकाल दो कॉलम 1 से, b माइनस सी निकाल दो कॉलम 2 से, तो b माइनस सी यहाँ से बाहर आ गया। तो हमारे पास क्या क्या बचा, 0 0 1, यहाँ 1 बचा, इधर भी 1, और यहाँ c, और यहाँ क्या बचा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो ये वाला था, और इधर b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ सी क्यूब था। ठीक है, अब इसे एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलोंग, कैसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 3। ठीक है, देखो अब हमें इसे एक्सपेंड करना है, अगले पेज पे लिख लिया मैंने, एक्सपेंड अलोंग कॉलम्स C3 के अलोंग। तो a माइनस बी को ऐसे कैसे लिखा, यहाँ b माइनस सी आया, 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ 1 लिखा ये वाली उंगली से, और इससे ये छिपाया, तो क्या क्या बचा,
आप समझ गए होंगे। 1 और यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचा, और इधर 1 और यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बचा। ठीक है, अब इन्हें जो है डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो। यहाँ 1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, सिंपल सॉल्व किया है। 1 से तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 की, तो इसे हटा दिया। अब देखो यहाँ से कुछ कट रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो क्या क्या बचा हमारे पास, बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी। कुछ इस तरीके से बच रहा है ना, समझ में आया। ठीक है, अब क्या कॉमन लेना है हमारे पास, जो हमें प्रूफ करना था वो भी चीज़ मैं लिख देता हूँ, क्योंकि वो दिखता नहीं है आपको, वो पिछले पेज पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो प्रूफ भी करना था, जो राइट हैंड साइड थी वो ये थी, a माइनस बी थी, b माइनस सी था, क्योंकि जो चीज़ प्रूफ करनी है वो हमेशा हमारे सामने होनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि क्या चीज़ निकालना है। ठीक है, ये चीज़ प्रूफ करना था हमें, ये वाला। अब हमारे पास a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया, लेकिन c माइनस ए नहीं आया अभी, तो c माइनस ए लाने के लिए कैसे करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। मैं क्या करता हूँ, इसमें बी सी माइनस ए बी लिख लेता हूँ पहले, बी सी माइनस ए बी। ठीक है, और फिर इसको अलग लिख लेता हूँ, छोटा सा ब्रैकेट डाल के इसमें, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है। तो a माइनस बी, बी माइनस सी। अब बी सी माइनस ए बी, इसमें से क्या कॉमन ले लें, मैं b कॉमन ले लूँ, तो क्या आया, c माइनस ए निकल आया, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो c माइनस ए और c प्लस ए। आइडेंटिटी आपको पता होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लगाइए। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, हमें ये वाला प्रूफ करना है। तो a माइनस बी, बी माइनस सी। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, c माइनस ए और c माइनस ए दोनों के दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ, c माइनस ए को। तो इधर क्या बचा, इधर b बचा, ये तो बाहर निकाल लिया, तो यहाँ 1 प्लस c माइनस ए आ गया, तो ये c प्लस ए बचा, सिर्फ ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो हो गया प्रूफ, यही तो करना था, b माइनस सी, c माइनस ए और ये a प्लस बी प्लस सी। तो हैंस प्रूव्ड, LHS RHS। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्या दिया हुआ है, LHS RHS। हमें LHS इक्वल टू RHS करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो टेकिंग LHS, दोबारा से लिया हमने LHS और RHS की इक्वल प्रूफ करेंगे। RHS को एक बार ढंग से देख लिया करो शुरू में, क्योंकि फिर बाद में जो है पेज जो है हम अगले पेज पे चल देते हैं तो दिखता नहीं है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो x दिया है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, यहाँ y है वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स है, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, अब हमें दोबारा से x माइनस वाई लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे x माइनस वाई, x माइनस वाई कैसे लेके आएंगे, कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। y माइनस जेड आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर ऑपरेशन लगाता हूँ, r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2 और r2 टेंड्स टू r2 माइनस r3, जब तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड आएंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अब आपने देख लिया होगा RHS, तो ऑपरेशन लगाओ इसमें, x माइनस वाई हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और ये वाई जेड माइनस जेड एक्स हो गया। ऐसे ये y माइनस जेड, समझ में आ गया, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई। नीचे वाले में कोई चेंज नहीं लाए थे तो उसे ऐसे के ऐसे लिख दिया, और यहाँ एक्स वाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। x माइनस वाई, इसको ओपन करके लिख लो, x माइनस वाई और x प्लस वाई। इसमें से z कॉमन ले लो, तो क्या बचा, y माइनस एक्स,
यहाँ y माइनस जेड, इसे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो तो y प्लस जेड, और यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या बचा x और z माइनस वाई। ठीक है, और इसे ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब x माइनस वाई कॉमन ले लो, x माइनस वाई, इधर y माइनस एक्स है, लेकिन इसमें से x माइनस वाई निकालूंगा तो माइनस यहाँ रह जाएगा, बाहर निकल जाएगी। तो टेकिंग x माइनस वाई फ्रॉम R1, y माइनस जेड फ्रॉम R2, तो x माइनस वाई बाहर आ गया, y माइनस जेड बाहर आ गया। देखिए अब अंदर क्या क्या बचा, 1 x प्लस वाई, यहाँ जो है y माइनस एक्स था, हमें क्या निकालना था, x माइनस वाई निकालना था, तो यहाँ माइनस जेड बच गई। ठीक है, आप 12th में हो, इतना सब तो जानते ही होगे। यहाँ 1, यहाँ क्या बचा, जब y माइनस जेड निकाला था तो y प्लस जेड, और इधर भी माइनस एक्स, और ये z और जेड स्क्वायर, और ये एक्स वाई। समझ में आया ये चीज़? ठीक है, क्या क्या कॉमन लिया है। चलो मैं इसे जो अगले पेज पे लिखता हूँ। अब हम क्या करते हैं, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 करते हैं। क्यों कर रहे हैं, देखो अभी हमें जो प्रूव करना था उसमें z माइनस एक्स भी निकालना है। x माइनस वाई आया, y माइनस जेड आया, z माइनस एक्स भी। तो z माइनस एक्स कैसे आ सकता है कि माइनस एक्स और माइनस करूँगा तो और प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस जेड आ जाएगा। कैसे, मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैथ में सिर्फ सॉल्यूशन ही चलते हैं। तो रो 2 में चेंजेस ला रहे हैं और तो किसी में नहीं, तो x प्लस वाई हुआ इधर, यहाँ माइनस जेड ऐसे कैसे लिखा, इधर जेड स्क्वायर और एक्स वाई, यहाँ 0 हो गया, 1 माइनस 1 0। अब जब इसे करेंगे y प्लस जेड माइनस क्या करेंगे, y माइनस एक्स, तो मैं यहाँ ये चीज़ सॉल्व कर देता हूँ इस चीज़ के लिए। y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो किससे, इससे कट गया, तो यहाँ सिर्फ z माइनस एक्स बचा, और माइनस एक्स प्लस जेड। देखो इसे इसके लिए भी सॉल्व करता हूँ, माइनस एक्स और माइनस पहले से था, माइनस यहाँ था, तो प्लस जेड हो गया, तो इसे भी मैं z माइनस एक्स लिख सकता हूँ। अब बाहर निकाल लो z माइनस एक्स। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल भी लग सकता है। z माइनस एक्स यहाँ निकाला तो z माइनस एक्स आ गया, इस वाली रो 2 में से 1 x प्लस वाई और माइनस जेड, 0 1 1 और जेड स्क्वायर और यहाँ एक्स वाई। ठीक है, अब सिचुएशन कुछ अच्छी सी बन रही है, दिख रहा है आपको कि 0 यहाँ आ गया, 1 1 यहाँ आ गया। इस 1 को 0 बना दो, फिर इससे एक्सपेंड कर देंगे, तो जल्दी से 0 बनाओ, y माइनस जेड माइनस एक्स। अब क्या करते हैं हम इसमें से ऑपरेशन लगाते हैं, कौन सा, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। तो हम सिर्फ C2 में चेंजेस लाएंगे, तो ऐसे लिख लो इन वाले को, C1 और C3 को, और एक्स वाई, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ 0, और यहाँ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जेड स्क्वायर। ये समझ में आया, x प्लस वाई प्लस जेड कैसा है, x प्लस वाई और माइनस किया है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ प्लस जेड आया। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं अब इसे। अब एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलोंग रो 2। ठीक है, जल्दी से, तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और इसके अलावा एक्सपेंड कर रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा 1 का। ये चीज़ आपको पता होगी, मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये चीज़ें। अब इसे ढको, इसको और किसको ढकेंगे, और इसको। ठीक है, तो क्या क्या बचा, 1 x प्लस वाई जेड और ये वाले। ठीक है, तो 1 x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ क्या बचा जेड, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, समझ में आया। सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और यहाँ माइनस 1 को ऐसे ही रख रहा हूँ मैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या क्या बचा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। फिर यहाँ माइनस का साइन लगा रहा हूँ पहले से ही मैं, जेड एक्स मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, जेड इंटू एक्स, फिर जेड इंटू वाई, फिर जेड इंटू जेड, यानी कि माइनस जेड स्क्वायर। तो क्या क्या आ रहा है इसमें, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड,
और z माइनस एक्स। अभी माइनस साइन है, इसको अंदर ले जाऊं तो ये बचे हुए जो सब प्लस हो जाएंगे, तो एक्स वाई बचा प्लस वाई जेड बचा प्लस जेड एक्स बचा। चेक कर लो, यही प्रूव करना था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और हमारी जो है क्लास भी इसी क्वेश्चन पे ख़त्म होती है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10th के 2 पार्ट हैं, 11th के भी हैं 2 पार्ट, फिर 12th क्वेश्चन है, 13th 14th। इसमें जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं अगली क्लास में चलेंगे, नहीं आपको समझ नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर से जाने लगेगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करके जरूर जाना, और अपने दोस्तों तक शेयर करो। जब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।